मैं ये कह रहा हूँ उनको अलहदा से माहौल दें। आपने मुझे कहा ना मेरे बस में होना, तो आपने अगर यहाँ पे काम करना ना, खड़े होकर जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे चार हैं, दीवारी कर दे यहाँ। चार दीवारी कर दूँ। औरत को घर में रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए। देखिए जबरदस्त आगे देखिए फिर मामला ये मेरा पॉइंट है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो जबरदस्त कह रही हूँ, अच्छी बात है। वाह, जो जितना दीन ने हमारे जितना भी है, जितना क्राइटेरिया बताया हुआ है, जो हदूद बताई हुई हैं, उसमें रह के औरत जो मर्जी करे। एजुकेशन आप उनको दें, पढ़ाएं जितना पढ़ाना है, जितना जो भी तरीका कार है। लेकिन अगर आप मुझसे इस चीज़ों पे दलील मांगेंगी ना, तो मैं अगर शरअ के हिसाब से बात करूं तो इसमें कोई दलील नहीं है। अगर इसकी ममानत है तो इसकी ममानत है। जितने हकूक़ इस्लाम ने मामलात में औरतों को दिए हुए हैं, इतने आपके किसी वेस्टर्न ममालिक में भी नहीं है। सोसाइटी की बात कर रही मैं हूँ। सोसाइटी में भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस्लामी सोसाइटी के अंदर ही सिर्फ औरत को हकूक़ हैं। आपके बाहर जितने भी ये नाम नहाद जो मुल्क हैं जिनको आप बोलते हैं, उनमें औरत की कोई इतनी ज़्यादा इज्जत या वैल्यू नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आजकल पाकिस्तान के अंदर तालिबानी सोच के लोग ज्यादा जो है दिखाई पड़ते हैं। जब रिपोर्टर कोई रोड के ऊपर काम कर रही होती है, उनका इंटरव्यू ले रही होती है, तो उसी को ज्ञान देने लगते हैं कि भैया तुम बाहर क्यों घूम रही हो। ऐसे ही एक तालिबानी सोच वाले का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ठीक है, बेसिक बुनियादी तालीम होनी चाहिए, औरतों को देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम जितनी इजाज़त देता है, जिस हद तक देता है, अगर उस हद तक रह के वो करते हैं तो कोई इसमें मसला नहीं। मसलन क्या हद है? हद इसमें आप इस तरह कर लें, बापर्दा मामलात हैं। इस लिहाज से जितनी बेसिक तालीम है इसमें दीन की बेसिक तालीम ही दो, इससे ज्यादा ना पढ़ाओ। इससे ज़्यादा ना पढ़ाएं। तो का हक है हाँ जी, पढ़ने हाँ जी, का। हाँ जी। आप उनको अलहदा से जगह दें, मखलूत ना स्टडी हो वहाँ पे, को एजुकेशन ना, को एजुकेशन ना हो। अगर को एजुकेशन होगी तो क्या होगा? नहीं, मसाइल हैं हमारे इसमें। इस चीज़ से मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। हमारे दीन के कुछ मसाइल हैं। क्या क्या मसाइल? अगर वहाँ पे लेडीज़ के साथ अगर अलहदा होती हैं, को क्लासेस नहीं होती, अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो फिर भी पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर को एजुकेशन है तो क्या मसला है? नहीं, को एजुकेशन में मैडम बहुत से प्रॉब्लम है। फॉर इसमें एग्जाम्पल लड़कियां आवारा हो जाएंगी? नहीं, आवारा नहीं हो जाएंगी। आप दो ओपोजिट जेंडर होंगे, उसमें वो होगा, मामला ज़रूर होगा। क्या मामला होगा? मामलात लव मैरिजेस का मामला होगा। लव मैरिज का मामला नहीं है। इसके में थोड़ी सी ममानत है दीन में। एक मिनट, आप नहीं कर नहीं, सकते। एक मिनट नहीं, आप कह रहे हैं मतलब कुछ गलत काम होंगे, हद पार होगी, आप ये कह रहे जी हैं? बिल्कुल। देखिए, हद पार करना तो एक अलग चीज़ है, वल्गैरिटी एक अलग चीज़ है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है। औरत को अपनी हदूद पता होनी चाहिए, मर्द को अपनी हदूद पता होना चाहिए। इस पर अगर हम मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एजुकेशन दें, आप जितनी भी देनी है दें, सब कुछ करें। आप मुझे ये बताएं कि सीधा दें, एजुकेशन आप उनको दें, पढ़ाएं जितना पढ़ाना है, जितना जो भी तरीका कार है। लेकिन अगर आप मुझसे इस चीज़ों पे दलील मांगेंगी ना, तो मैं अगर शरअ के हिसाब से बात करूं तो इसमें कोई दलील नहीं है। अगर इसकी ममानत है तो इसकी ममानत है। आप समझते हैं कि इस मुआशरे में अगर औरत घर से बाहर निकलती है कि वो महफूज है? तो मुआशरा किसने बनाया है? मुआशरा तो मिलके बना हुआ है ना, सब मिलके बना हुआ है। अच्छा, मर्द को गलत नहीं कहना, औरत को नहीं, घर में बंद कर नहीं, दें। मैं हाँ, औरत को गलत नहीं कह रहा। नहीं नहीं, मैं औरत मर्द की को भी सही नहीं कह रहा। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं मर्द को भी यहाँ पे सही नहीं कह रहा। वेरी गुड। मैं मर्द को यहाँ पे सही नहीं कह रहा। मर्द के भी मामला है। लेकिन मैं आपसे ये बात करूँ, आप मुझसे जितनी मर्जी इस बात पे डिबेट कर लें, लेकिन औरत कमतर है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत कह रही हैं आप अल्फाज। जितने हकूक़ इस्लाम ने मामलात में औरतों को दिए हुए हैं, इतने आपके किसी वेस्टर्न ममालिक में भी नहीं है। सोसाइटी की बात कर रही मैं हूँ। सोसाइटी में भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस्लामी सोसाइटी के अंदर ही सिर्फ औरत को हकूक़ हैं। आपके बाहर जितने भी ये नाम नहाद जो मुल्क हैं जिनको आप बोलते हैं, उनमें औरत की कोई इतनी ज़्यादा इज्जत या वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ के लिख के सब कुछ मामला ठीक है, चल रहे हैं। पाकिस्तान में आपके लिए समझती यहाँ पे औरतों को हकूक़ नहीं है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने जवाब थोड़ी देना है। जिंदा दरगो कर देते थे यहाँ पे, जिंदा दरगो इस्लाम से पहले। जो हकूक़ इस्लाम ने औरत को दिए हैं मैडम, वो किसी भी मुआशरे में, किसी भी दूसरे मुआशरे में नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं, तालिबान को अपना निज़ाम थोड़ा बेहतर करना चाहिए औरतों के मामले में, ताकि और तरक्की हो या नहीं, ये बताएं। देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका ही है? पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका नहीं है। मैं समझता हूँ, आप कह रही हैं ना औरत को घर में रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए। देखिए जबरदस्त आगे देखिए फिर मामला ये मेरा पॉइंट है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो जबरदस्त कह रही हूँ, अच्छी बात है। वाह, जो जितना दीन ने हमारे
जितना भी है, जितना क्राइटेरिया बताया हुआ है, जो हदूद बताई हुई हैं, उसमें रह के औरत जो मर्जी करे। अच्छा, अगर औरत पढ़ी लिखी है, अगर औरत के पास कोई डिग्री है, वो बाहर निकल के जॉब ना करे। नहीं, मैं आपको आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सिस्टर है, अगर वो डॉक्टर है बेचारी, अगर वो इंजीनियर है, या अगर वो कोई साइंटिस्ट है, तो वो क्या करे? करे काम, मैं उसको रोक नहीं रहा। अगर वहाँ पे उसको वो माहौल ऐसा मिलता है, आप ये नहीं समझती, अगर हम आप भी एक औरत हैं, औरत का एक अलहदा सिस्टम है। देखिए, अब मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, मैं यहाँ सड़क पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ तमाम मर्दों के दरमियान में खड़ी हूँ, ठीक है। अब आपको पता है सोसाइटी कैसी है, यहाँ से हर दूसरा बंदा गुजर कर आवाज़ें कस के जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज़ें कसने वालों की वजह से मैं गंदी हो गई हूँ या मैं घर बैठूंगी। हाँ, मैं प्रॉपर जवाब देती हूँ कि ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना पड़े ये करने की, मैं उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ, अपनी हिफाजत खुद करती हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर 1.5 साल के अरसे में, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, मैं यहाँ खड़ी होकर काम करती हूँ। अच्छा, आप मुझे एक, वैसे अगर आपको एक शख्स, एक मर्द, चलें आपकी जो भी आप शौक़ से आई हुई हैं, जिस तरह भी जो भी मामला है, एक मर्द अगर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, आप अपने शौक़ से पढ़े काम भी करें, मैं नहीं रोक रहा। अब हम ये लाहौर का इतना एरिया है, यहाँ पे आप जो इस्लाम की शरीयत का कानून है वो आप नाफज कर दें। अगर किसी ने चोरी की है, अगर उस पर साबित होता है तो आप उसके हाथ काटें। अगर कोई ज़िना करता है, उसका मामला होता है, तो आप उसको जो हद की सज़ा है वो दें, उसको सऊदीया वाला निज़ाम, जो निज़ाम दें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं देखता हूँ कि जुर्म यहाँ पे रेशो कितनी उसकी कम होती है। ये भी नहीं ना होगा कि आप औरतों को यहाँ करो, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं औरतों के बिल्कुल इस बात पे आपके साथ नहीं हूँ कि औरतों को आप घर में रखें। मैं ये कह रहा हूँ उनको अलहदा से माहौल दें। आपने मुझे कहा ना मेरे पास में होना, तो आपने अगर यहाँ पे काम करना ना, खड़े होकर जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 4 दीवारी कर दें, यहाँ 4 दीवारी कर दूँ। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मैं पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। मैं आपकी बात कह रहा था, अगर आपका मर्द आपको घर में आप बैठी हैं, आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में अगर वो अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों वाली ज़िंदगी वो सारी, एक औरत पूरे मुआशरे को, अगर वो अब एक बच्चे की तरबियत करती है तो समझे उसने आगे नस्ल की तरबियत करनी है, उसको पूरा लेके चलना है। आपकी राय है ना। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान सोच के लोग हैं काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, क्योंकि तालिबान क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो शरीयत वाला कानून है, इस्लाम वाला कानून है, वो लागू करता है। और शरीयत या इस्लाम के कानून के मुताबिक कोई भी औरत एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसको घर में रहना है, बच्चे पैदा करना है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होंगे उनकी देखभाल करना है, अपने घर की देखभाल करना, अपने पति की देखभाल करना, जो पति कहेगा उसको मानना है। ये जो है इस्लाम के अंदर बताया गया है। अच्छा, ये एक और बात कह रहा था कि जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उनमें जो है औरत की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन वहां से आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी रिसर्च करने वाली महिलाएं आपको मिल जाएंगी, बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, साइंटिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है जहां से इस तरीके की साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर या फिर कोई बड़ा काम करने वाली औरत आपको दिखाई पड़े। अगर उसने काम किया है तो जाहिर सी बात है वो बाहर जाकर उसने जो है पढ़ाई की है, रिसर्च की है, उसके बाद ही काम किया है। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि भैया हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, तो तुम घर में बिठाकर उनको कमरे में बंद करके इज्जत देते हो, ये कौन सी इज्जत है? ये इतने इलॉजिकल होते हैं कि इनके पाकिस्तान के अंदर या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर औरतों के प्रति क्या सोच होती है, ये हर व्यक्ति जानता है कि उनको सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तरीके से देखा जाता है। और जो सेकुलर कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पर औरतों को बराबर समझा जाता है। तो ये एक दिखाता है, फर्क दिखाता है कि आप कितनी इज्जत दे रहे हो और दूसरा कितनी इज्जत दे रहा है। तालिबान का सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं और इनका ये भी कहना है, जैसा कि तालिबान गवर्नमेंट कहती है 5th क्लास तक औरतें पढ़ सकती हैं, क्लास के बाद में जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा सकती हैं, ना ही कहीं पर काम कर सकती हैं। और ये चीजें पाकिस्तान के अंदर मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट होते रहते हैं। ऐसे कई वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं जहां पर जब रिपोर्टर इंटरव्यू लेने जाती है तो उसको आकर लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुमने दुपट्टा नहीं लिया है, तुमने बुर्का नहीं पहना है, हिजाब नहीं लिया, बाहर घूम रही हो। इस्लाम के अकॉर्डिंग तो ये काम अगर कर रही हैं तो वो भी खराब है, तो पाकिस्तान के अंदर इसको बैन कर देना चाहिए। इन लॉजिकल बातें करते रहते हैं, कहते हैं कि पहले जो है मोहम्मद साहब से पहले जितनी भी लड़कियां पैदा होती थी उनको दफना दिया जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है, न लिखित रूप में कहीं ये चीजें लिखी हुई है कि ऐसा होता था। दूसरा, अगर वो चीजें सही हुई हैं तो अरब कंट्रीज के अंदर आज भी क्यों लड़कियां कम रहती हैं, मर्द ज्यादा रहते हैं, जेंडर रेशियो बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे ईरान, इराक, सऊदी के अंदर आप देख लीजिए तो लगभग 100 आदमी के
के ऊपर 40 से 50 ही औरतें हैं, लगभग आधी औरतें कम रहती हैं, तो इससे तो कोई रिफॉर्म आया नहीं है। लेकिन अगर इनका लॉजिक देखा जाए तो इन्होंने पूरी दुनिया सुधार दी इस्लाम की वजह से। भाई ये गणित ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग हमेशा यूज करते हैं, बाकी कोई नहीं यूज करता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।